नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको शाला दर्पण पर इंटर्नशिप ज्वाइनिंग, कार्य मुक्ति एवं ज्वाइन कर चुके अभ्यर्थियों की दैनिक उपस्थिति शाला दर्पण पर ऑनलाइन करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा हमेशा की तरह आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको सबसे पहले चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे कि आपकी समस्याओं के समाधान आपको मिलेंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं इंटर्नशिप ज्वाइनिंग, कार्य मुक्ति तथा अभ्यर्थियों की दैनिक उपस्थिति शाला दर्पण पर ऑनलाइन करने की संपूर्ण प्रक्रिया। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने विद्यालय को शाला दर्पण के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे, आपको यहाँ कई टैब देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको एक टैब मिलेगा विद्यालय नेम से, तो आपको इस टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, अन्य ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो आपको अब नया ऑप्शन यहाँ अवेलेबल करवाया है, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है यहाँ आपको देखना है। यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा इंटर्नशिप नेम से, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तीन ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुलकर आएंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन रहेगा इंटर्नशिप कार्यकरण, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा इंटर्नशिप कार्य मुक्ति, और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा इंटर्नशिप डेली अटेंडेंस। तो हम तीनों बिंदुओं पर कार्य करना यहाँ से सीख लेते हैं, जो नया मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। तो सबसे पहले आपको आपके विद्यालय में कोई नया अभ्यर्थी आया होगा इंटर्नशिप के लिए, तो उसको आपको ज्वाइन कराना है। तो आपको यहाँ क्लिक करना है इंटर्नशिप कार्यकरण पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी, शाला दर्पण को प्रोसेस कर लेने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे देखना है, यहाँ आपको सेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, सेशन की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आप यहाँ से 2023-24 सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ गो का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको गो पर क्लिक कर लेना है। जैसे गो पर आप क्लिक करेंगे, फिर शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपको यहाँ नीचे की ओर दिखाई देगी। यदि आपके विद्यालय को कोई भी अभ्यर्थी अलॉट किया गया होगा, तो ही आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, अन्यथा आपको यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा मिलेगा। तो जो जिस भी अभ्यर्थी को आपका विद्यालय अलॉट किया गया होगा, उसका नेम आपको यहाँ दिखाई देगा। अब आप अभ्यर्थी के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं, तो आपको यहाँ नेम जो अभ्यर्थी का अलग कलर में लिखा मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अभ्यर्थी की संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी। आगे आपको यहाँ पर कार्यग्रहण अभ्यर्थी को करवाना है, या जो भी कैंडिडेट्स आपके विद्यालय में आए हैं उसको कार्यग्रहण करवाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से कैलेंडर बॉक्स खुलकर आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ जो सेशन है वो सेलेक्ट कर लेना है, फिर मंथ आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि किस डेट को आपके यहाँ अभ्यर्थी उपस्थित हुआ है, वो डेट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको इस तरह से यहाँ ज्वाइनिंग डेट दिखाई देने लगेगी। अब आपको यहाँ एक्शन के बटन के नीचे सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा डेटा सेव सक्सेसफुली, मतलब इस आपका जो अभ्यर्थी आपके विद्यालय में आया है उसका कार्यग्रहण आपके विद्यालय में हो चुका है। अब चलते हैं हम आप अगले बिंदु की ओर कि यदि आपको किसी अभ्यर्थी को कार्य मुक्ति आपके विद्यालय से करनी है, तो वो कैसे करनी है। के लिए वापस आपको आ जाना है ऊपर की ओर। यहाँ आपको टैब मिलेगी विद्यालय नेम से, तो आपको फिर से विद्यालय नेम की टैब पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ टैब मिल जाएगी इंटर्नशिप नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब यदि आप किसी अभ्यर्थी को अपने विद्यालय से कार्यमुक्त करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है इंटर्नशिप कार्यमुक्ति, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ सेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से सेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ कोर्स सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ गो का ऑप्शन मिलेगा, तो आप गो पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे, फिर शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह की इंफॉर्मेशन वापस आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ कैंडिडेट्स के नेम दिखाए जाएंगे। जिस भी अभ्यर्थी को आपको कार्यमुक्त करना है, उसके सम्मुख आपको यहाँ आ जाना है। यहाँ आपको रिलीविंग डेट दर्ज करनी होगी, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से कैलेंडर बॉक्स खुलकर आ जाएगा। तो जिस भी डेट को आप कार्मिक को या अभ्यर्थी को रिलीव करना चाहते हैं,
वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ डेट सेलेक्ट कर ली है, तो मुझे यहाँ डेट दिखाई दे रही है, मंथ भी दिखाई दे रहा है और ईयर भी दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको भी दिखाई देगा। और उसके आगे आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो आप सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण आपसे कहेगी डेटा सेव सक्सेसफुली, और आपका जो अभ्यर्थी है आपके विद्यालय से कार्य मुक्त हो जाएगा। अब चलते हैं हम हमारे अगले बिंदु की ओर। हमें जो है अभ्यर्थियों की डेली उपस्थिति शाला दर्पण पर भी ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो वो आपको कैसे करना है वो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए वापस आपको यहाँ विद्यालय नेम से जो टैब मिल रही है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से आपके सामने यहाँ अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ आपको एक टैब मिल जाएगी इंटर्नशिप नेम से, तो फिर से आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, फिर से आपके यहाँ 3 सब ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको आखिरी में एक ऑप्शन मिलेगा इंटर्नशिप डेली अटेंडेंस नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने आ जाएगी। अब आपको यहाँ सेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेशन की सूची आपके सामने आ जाएगी, तो आप यहाँ से सेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ डेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ गो का ऑप्शन मिलेगा, तो आप गो पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। जितने भी कैंडिडेट्स आपके विद्यालय में कार्य ग्रहण कर चुके हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई जाएगी। जेंडर आपको यहाँ बता दिया जाएगा, इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ बताया जाएगा कि वो कौन से इंस्टीट्यूट से आपके विद्यालय में आए हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बता दी जाएगी। एलोटेड डेट आपको यहाँ बताई जाएगी और आपने उनको किस दिन ज्वाइनिंग दी है वो तिथि आपको यहाँ बता दी जाएगी। अब अभ्यर्थियों की आपको प्रत्येक दिवस उपस्थिति लगानी है, तो आपको यहाँ अभ्यर्थी का नेम दिखाई देगा। अभ्यर्थी के नेम के सम्मुख आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको प्रेजेंट का, तो यदि अभ्यर्थी आपके विद्यालय में उस दिन आया है तो आप प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे, और यदि अभ्यर्थी एब्सेंट रहा है तो आप एब्सेंट पर क्लिक कर देंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी आपके विद्यालय में आएगा तभी आपको प्रेजेंट यहाँ दिखाना है, और यदि वो एब्सेंट रहता है तो आप यहाँ एब्सेंट पर क्लिक कर लेंगे। ऐसे जितने भी अभ्यर्थियों को आपका विद्यालय अलॉट किया गया है उसकी इसी प्रकार आप उपस्थिति दर्ज करेंगे। यदि अभ्यर्थी प्रेजेंट है तो यहाँ प्रेजेंट पर क्लिक रखेंगे, और यदि अभ्यर्थी एब्सेंट है तो आप एब्सेंट पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा उपस्थिति सुनिश्चित करेगा, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर अब आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। तो यहाँ आपको अभ्यर्थी का नेम दिखाया जाएगा, जो भी आपने अभ्यर्थी को प्रेजेंट बताया है या एब्सेंट बताया है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बता दी जाएगी। यदि आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं, मान लो आपसे गलती से कोई अभ्यर्थी प्रेजेंट था और एब्सेंट हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल कराया हुआ है उपरोक्त उपस्थिति में बदलाव के लिए वापस जाएं। यदि आप बदलाव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। परंतु यदि आप श्योर हैं कि जो उपस्थिति आपने यहाँ लगाई है अभ्यर्थियों की वो सही है, तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है उपस्थिति को सेव करें, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करें, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा कि आपका डेटा जो है उसे सेव कर लिया गया है। तो इस तरह साथियों आपको शाला दर्पण पर नवीन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करवानी है या कार्य मुक्ति आप अभ्यर्थियों को करवाना चाहते हैं तो कार्य मुक्ति करवानी है, और उनकी यदि कोई अभ्यर्थी आपके यहाँ कार्य ग्रहण कर चुका है और कार्य कर रहा है तो उनकी उपस्थिति आपको डेली शाला दर्पण पर इसी प्रकार दर्ज करनी है। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और यदि वीडियो हेल्पफुल रहे आपके लिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, वीडियो को लाइक करना आप अंत में भूल जाते हैं, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।